ये अब तक पहली बार आ रहा है जो समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और यही उपचुनाव अखिलेश यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी की दशा, दिशा और भविष्य भी तय कर सकता है, क्योंकि मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव की सीट रही है और उनके निधन के बाद अब यहां से प्रत्याशी हैं डिंपल यादव। तो क्या डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल पाएंगी, या फिर बीजेपी जिस सीट को जीतने के लिए दशकों से इंतजार कर रही थी वो वक्त अब आ गया है और डिंपल के मुकाबले में मुलायम की छोटी बहू अपर्णा या फिर छोटे भाई शिवपाल पर दांव लगाकर बीजेपी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल की रही सही राजनीति को भी खत्म कर देंगी। आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैनपुरी की सीट नेताजी मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट रही है। 1996 में नेताजी मुलायम सिंह यादव इस सीट से सांसद बने थे और तब से यह सीट लगातार समाजवादी पार्टी के पास रही है। परिवार के ही धर्मेंद्र यादव और फिर तेज प्रताप यादव की राजनीति का लॉन्चिंग पैड भी यही मैनपुरी सीट रही है। पहले मैनपुरी से ही मुलायम सिंह यादव ने 2004 के लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को सांसद बनवाया और फिर 2014 के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को अपनी विरासत सौंप दी। हालांकि 2019 में नेताजी ने फिर खुद ही मैनपुरी की कमान संभाली और अपनी आजमगढ़ वाली सीट बेटे अखिलेश यादव के लिए खाली कर दी। अब नेताजी नहीं हैं तो उनकी विरासत को लेकर समाजवादी पार्टी में कशमकश चल रही थी कि उम्मीदवार किसे बनाया जाए। पहले नाम आया तेज प्रताप यादव का, तो फिर धर्मेंद्र यादव का भी नाम सामने आने लगा। शिवपाल यादव थे ही छोटे भाई और आखिरकार अखिलेश यादव ने मुलायम की विरासत का जिम्मा अपने ही पास रखा और पत्नी डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बना दिया। अब मैनपुरी लोकसभा से डिंपल यादव मैदान में है, तो धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव तो बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि सपा में उनकी राजनीति ठीक है और परिवार में भी उनकी पूछ है। लेकिन डिंपल के लिए चुनौती चाचा शिवपाल हो सकते हैं, क्योंकि शिवपाल ने मैनपुरी के उपचुनाव को लेकर जो कहा है वो अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन क्या शिवपाल इस कदर बागी हो सकते हैं कि वो अपनी बहू के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर जाएं? ऐसा लगता नहीं है। शिवपाल की अखिलेश से अदावत भले ही कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन मुलायम की गैर मौजूदगी में शिवपाल डिंपल के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, ये लगभग तय है। एक तो उन्हें यह भी पता है कि चुनाव मुलायम सिंह यादव की मृत्यु से उपजी सहानुभूति के बीच होने जा रहा है, और दूसरा ये कि उनका डिंपल की खिलाफत करना शिवपाल के लिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि डिंपल मुलायम की बड़ी बहू है। लेकिन अपर्णा यादव का क्या होगा? वो तो खुद भी मुलायम की छोटी बहू हैं और बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से, और तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा बीजेपी से मैनपुरी की उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, लेकिन अपर्णा की शख्सियत और बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनका किसी पद के लिए इंतजार बीजेपी आलाकमान से तो छिपा नहीं है। तो क्या अब बीजेपी के पास मौका है कि वो अपर्णा को इस मैनपुरी के उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर अखिलेश यादव की बची खुची सियासत और मुलायम की विरासत को चुनौती दे पाएगी? इसका जवाब शायद हाँ में ही है, क्योंकि डिंपल यादव का जो चुनावी इतिहास है वो फिलहाल बीजेपी के लिए मुफीद है। अपनी राजनीतिक पारी में डिंपल यादव ने अभी तक कुल 4 लोकसभा चुनाव लड़े हैं। पहला चुनाव डिंपल ने साल 2009 में फिरोजाबाद से लड़ा था, और वो भी तब जब अखिलेश यादव कन्नौज और फिरोजाबाद दोनों सीटों से सांसद चुने गए थे। उन्होंने फिरोजाबाद की सीट खाली की और वहां से डिंपल ने चुनाव लड़ा, लेकिन डिंपल वो उपचुनाव हार गई। तब कांग्रेस से राज बब्बर ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2012 में थोड़ा उलटफेर हुआ। 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज वाली सीट से भी इस्तीफा दे दिया। कन्नौज से डिंपल को फिर उम्मीदवार बनाया गया और उस उपचुनाव में किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी ही खड़े नहीं किए। नतीजा डिंपल यादव उस चुनाव को जीतकर पहली बार संसद पहुंची। 2 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल ने जीत तो दर्ज की, लेकिन उसके लिए खुद मुलायम और अखिलेश को ईड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने डिंपल को कड़ी चुनौती दी।
और 2019 में सुब्रत पाठक ने पासा पलट दिया। 2019 में डिंपल कन्नौज से लोकसभा का चुनाव हार गईं और वो भी तब जब सपा और बसपा का गठबंधन था। यानी कि डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव की विरासत को नहीं संभाल पाई। और जब ये बात हमें और आपको पता है तो जाहिर है कि बीजेपी को तो ये बात और अच्छे से पता होगी। अब जब डिंपल पर अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है तो बीजेपी वहां डिंपल को घेरने में कोई कसर तो नहीं छोड़ेगी। और अगर ये लड़ाई बड़ी बहू बनाम छोटी बहू की भी हो जाए तो किसी को कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। तो आज के लिए शुक्रिया, इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।